न्यूज़ यूपी में खबरों को आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद मंगलवार सुबह जनता दर्शन के लिए आए लोगों से मुलाकात की। ध्यान से उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निस्तारण संवेदनशीलता और तत्परता से किया जाए। इसमें तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने करीब 250 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण का निर्देश देने के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बच्चों को प्यार दुलार करते हुए चॉकलेट और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान अपनी मां के साथ आई बच्ची समस्या समाधान के लिए सीएम से मिले आत्मीय भरोसे पर कृतज्ञता व्यक्त करने को खड़ी हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देकर यह भाव प्रकट किया कि उनके शासन में किसी का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों के विवाह समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में हमने जब से इस राज्य को पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी। जब चालू की थी योजना उस समय 35,000 हमने राशि रखी थी। 35,000 की राशि को बढ़ाकर के फिर इसको 51,000 किया गया और आज यह राशि अप्रैल में 1 लाख हो गई है। श्री योगी ने कहा अब किसी भी कन्या की शादी के लिए किए जाने वाले आयोजन में सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यहाँ पर 60,000 केवल कन्या के खाते में जमा होंगे। वर और वधू के लिए कपड़े के लिए जाएंगे, जेवर भी लिए जाएंगे, गृहस्थी का सारा सामान भी उन्हें देना है। अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन को करनी है। आगे क्या कहा आपको सुनाते हैं। बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी,
डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री शिवराम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित जिन कन्याओं के शुभ विवाह के इस आयोजन में हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वधू और वर पक्ष से जुड़े हुए उनके सभी अभिभावकगण, अतिथिगण और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, एक साथ 1200 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित आप सभी वर और वधू पक्ष से जुड़े हुए सभी सदस्यों का, अभिभावकों का और अतिथियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।